क्या आपने कभी सोचा है कि एक चमकदार हीरे की दुनिया के पीछे कितना बड़ा अंधेरा छिपा हो सकता है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक की, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, 2 हीरा कारोबारी और एक ऐसी कहानी जो जासूसी फिल्मों को भी टक्कर देती है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, ये 2 नाम जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम की नींव को हिलाया। तो आइए इस अनकही कहानी को शुरू से अंत तक समझते हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। साल 2018 जनवरी का महीना, पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रैंडी हाउस शाखा में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बैंक के कुछ अधिकारियों ने नोटिस किया कि उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। एक जांच शुरू हुई और जो सामने आया उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। करीब 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था, बल्कि भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। इस घोटाले के केंद्र में थे 2 हीरा कारोबारी, मेहुल चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी। ये दोनों गीतांजलि जेम्स और फायर स्टार डायमंड जैसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स के मालिक थे। लेकिन इनके चमकते हीरो की कहानी के पीछे एक काला सच छिपा था। तो ये घोटाला हुआ कैसे? इसका जवाब है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या LOU। एक तरह की बैंक गारंटी होती है जो कारोबारियों को विदेशी बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लेने में मदद करती है। मेहुल और नीरव ने PNB के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी LOU जारी किए। इन LOU के जरिए उन्होंने विदेशी बैंकों से अरबों रुपए का कर्ज लिया जो कभी चुकाया ही नहीं गया। जांच में पता चला कि ये फर्जी LOU PNB के कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज ही नहीं थे, यानी बैंक को इसकी भनक तक नहीं थी। सालों तक ये खेल चलता रहा। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए LOU जारी किए जाते और इस तरह घोटाले की रकम बढ़ती गई। जब तक सच सामने आया तब तक 13,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। अब आइए जानते हैं मेहुल चोकसी के बारे में। 1959 में मुंबई में जन्मे मेहुल ने अपनी पढ़ाई गुजरात से पूरी की। 1980 के दशक में उन्होंने अपने परिवार के हीरा कारोबार को संभाला और गीतांजलि जेम्स की नींव रखी। जल्द ही ये कंपनी भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक बन गई। उनकी बनाई ज्वेलरी इतनी मशहूर थी कि एक बार उनकी डिजाइन की गई ज्वेलरी 105 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। लेकिन चमक दमक की इस दुनिया के पीछे मेहुल एक दूसरा खेल खेल रहे थे। उन्होंने और नीरव ने मिलकर न केवल PNB को धोखा दिया, बल्कि कई शेल कंपनियां बनाकर पैसे को विदेश भेजा। ये शेल कंपनियां सिर्फ कागजों पर थी, जिनका कोई वास्तविक कारोबार नहीं था। इनके जरिए खराब क्वालिटी के हीरो की कीमत बढ़ाकर दिखाई जाती थी और फिर ये पैसा विदेशी खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब घोटाला सामने आया। मेहुल चोकसी पहले ही भारत छोड़कर भाग चुके थे। जनवरी 2018 में वो एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचे, जहां उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल कर ली। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेहुल चोकसी की कहानी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। भारत से भागने के बाद वो एंटीगुआ में छिपे रहे, लेकिन 2021 में एक नया मोड़ आया। मेहुल कथित तौर पर क्यूबा भागने की कोशिश में थे, जब उन्हें डोमिनिका में पकड़ लिया गया। चोकसी ने दावा किया कि उनका अपहरण हुआ था और उन्हें जबरन डोमिनिका लाया गया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, लेकिन कानूनी दांवपेच की मदद से वो फिर बच निकले। इसके बाद वो अपनी पत्नी प्रीति के साथ बेल्जियम के एंटवर्प शहर में बस गए। प्रीति के पास बेल्जियम की नागरिकता थी और मेहुल के पास वहां का रेजिडेंस कार्ड। लेकिन सच से भागना इतना आसान नहीं होता। भारतीय जांच एजेंसियां CBI और ED लगातार उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार 11 अप्रैल 2025 को बेल्जियम पुलिस ने CBI की अपील पर मेहुल चोकसी को हिरासत में ले लिया। वो उस समय एक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। मेहुल चोकसी अकेले इस घोटाले के मास्टरमाइंड नहीं थे। उनके भतीजे नीरव मोदी भी इसमें बराबर के भागीदार थे। नीरव का नाम हॉलीवुड सितारों के बीच भी मशहूर था। उनकी डिजाइन की ज्वेलरी केट विंसलेट और डकोटा जॉनसन जैसे सितारे पहन चुके थे।
लेकिन उनकी असली पहचान तब सामने आई जब पीएनबी घोटाला उजागर हुआ। नीरव भी 2018 में भारत से भाग गए और लंदन में छिप गए। वहां उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया और अब वो लंदन की जेल में हैं। भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। लेकिन नीरव अभी भी कानूनी दांवपेच के जरिए प्रत्यर्पण को टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने मेहुल और नीरव की 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया है। मुंबई की एक कोर्ट ने हाल ही में गीतांजलि जेम्स की 13 संपत्तियों की नीलामी को भी मंजूरी दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इतने बड़े नुकसान की भरपाई कभी हो पाएगी? मेहुल चोकसी की ताज़ा गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी जीत है। सीबीआई और ईडी अब बेल्जियम के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चोकसी के वकील स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत की मांग कर सकते हैं। साथ ही बेल्जियम के साथ भारत का प्रत्यर्पण समझौता होने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है। इस घोटाले ने न केवल पीएनबी बैंक को बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये हमें सिखाता है कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। भारतीय जांच एजेंसियों की मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उम्मीद है कि मेहुल चोकसी जल्द ही भारत में न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। ये थी मेहुल चोकसी और पीएनबी घोटाले की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच कितना भी छिपे एक दिन सामने आ ही जाता है। आपको इस मामले में क्या लगता है? क्या मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।